पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक बनी हुई है। एम्स में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, अमित शाह पहुंचे हुए हैं, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। उनके स्वास्थ्य की कामना पूरा देश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। आपको बता दें कि थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन भी जारी होने वाला है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर लाइव हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं दिल्ली का, शंकर आनंद से अपडेट लेते हैं। शंकर, मेडिकल बुलेटिन जारी होना है, कब तक ये जारी होगा, कुछ बताया जा रहा है? तकरीबन आधा घंटे के बाद फिर से एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है। हालांकि वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि आधे घंटे के बाद इस मामले में एक फिर से मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। लेकिन उस मेडिकल बुलेटिन में क्या क्या किन किन बातों का जिक्र किया जाएगा, इस बात का अभी तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि अभी तक जो प्रधानमंत्री मोदी अभी भी अंदर एम्स में ही हैं, इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया वो भी अंदर ही हैं, और सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर वो भी अंदर ही हैं, और तमाम डॉक्टरों का जो पैनल है उसके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ में बातचीत की जा रही है। और जिस स्थान पर, जिस वार्ड में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को रखा गया है, वहाँ अंदर तक जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां तक पहुंचे हुए हैं और बाकायदा उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ जो डॉक्टरों का जो पैनल है, जो पूरे बने रहे हमारे साथ। फिलहाल राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक थे, और राष्ट्रहित से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत ही उनकी एक प्रखर सोच थी। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, वाजपेयी की स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना है सर? अभी कंडीशन तो क्रिटिकल है, जैसा कि एम्स ने अभी मेडिकल बुलेटिन जारी की है, उससे भी आप लोगों को जानकारी हुई होगी। इतने बड़े लीडर सर आपके साथ, और जो आप इकट्ठे बैठ के जब पूरा तैयारी थी या रणनीति की बात करते हैं, यादें भी काफी इनके साथ, वाजपेयी के साथ नहीं, अभी क्रिटिकल कंडीशन है अभी। ठीक है, थैंक यू। छत्तीसगढ़ में 4 साल का कार्यकाल स्वर्गीय बलराम दास टंडन जी का पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यादगार रहेगा, भूतपूर्व रहा। जितना स्नेह छत्तीसगढ़ के लोगों को उन्होंने दिया और जितना प्यार उनको मिला, और उनकी विनम्रता और उनकी कार्यशैली, और एक गार्जियन, एक पिता के रूप में न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी प्रशासनिक और दूसरे क्षेत्रों में उनकी भूमिका रही। और एक ज्ञान के बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, जो एक अच्छे प्रशासक के नाते गवर्नर की भूमिका में छत्तीसगढ़ का उनका अविस्मरणीय 4 साल का कार्यकाल रहा। मैं आज छत्तीसगढ़ से आया हूं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने। 2.5 करोड़। तो राजनाथ सिंह और रमन सिंह की बातों को सुनकर ये अच्छे संकेत नहीं लग रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, इसका अनुमान क्या लगाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? हलचलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इस वक्त। देखिए, निश्चित तौर पे हलचलें काफी बढ़ी हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर एम्स के बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातचीत निकल के बाहर आ रही है, और वाजपेयी जी के स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी निकल के आ रही है, इतना स्पष्ट है कि खबर जो है बहुत ज्यादा सही नहीं है। काफी ये गम वाला जो खबर है, लेकिन इस मामले में फाइनल जो औपचारिकताएं जो हैं वो एम्स प्रशासन के जो बयान है उस पर निर्भर करता है। तो इस मामले पे इंतजार किया जा रहा है एम्स प्रशासन के औपचारिक तौर पर बयान का, कि एम्स इस मामले पे क्या औपचारिक तौर पर पुष्टि करती है। उसके बाद ही इस मामले पे कुछ भी कहना सही और सटीक होगा। और निश्चित तौर पे यहाँ पर एम्स अस्पताल के आसपास में जो है हलचलें काफी बढ़ गई हैं, काफी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, और वाजपेयी जी के स्वास्थ्य संबंधित जो शंकर, लेकिन राजनाथ सिंह की बातें सुन रहे थे हम, कुछ कहते कहते वो अपनी बातों से पलट गए। जैसा वो कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, फिर कहा कि क्रिटिकल सिचुएशन है। क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? मेडिकल बुलेटिन के बाद ही कुछ कहा जाएगा स्पष्ट तौर पर? देखिए, क्रिटिकल सिचुएशन, देखिए उनकी स्थिति कितनी दयनीय है, किस तरह से उनके स्वास्थ्य में लगातार जिस तरह से गिरावट आ रहा है, ये तो हर कोई जान रहा है। और इस मामले पर अभी कुछ देर पहले जब बुलेटिन जारी किया गया था, उस मामले में भी बाकायदा कहा गया था। लेकिन एम्स के अंदर से जो दबी हुई बातें निकल के आ रही हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो भी सवाल है वो सवाल धरे रहेंगे, क्योंकि जब तक इस मामले पर अस्पताल प्रशासन औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है, तब तक
उस मामले पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो इंतजार किया जा रहा है औपचारिक तौर पे पुष्टि होने की और इस मामले पर औपचारिक तौर पे बयान आने का। लेकिन जो भी हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ये मामला अब काफ़ी गमगीन होने वाला है और काफ़ी जो होने वाला है। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई और प्रधानमंत्री उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है निश्चित तौर पे औपचारिक तौर पे बयान का, और क्या बयान आता है, क्या किस तरह की पुष्टि की जाती है, उसका इंतजार किया जाएगा। जी फिलहाल आपको बता दें कि हमारे सहयोगी शंकर आनंद बता रहे थे और आप सुन भी रहे थे रमन सिंह की बात या राजनाथ सिंह की बात। उनकी बातों को सुनकर यही लग रहा था कि कुछ समाचार ऐसा हो सकता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बहुत ही जल्द मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी होने वाला है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से हलचलें तेज हैं, प्रधानमंत्री यहां मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, वसुंधरा राजे काफी देर से अंदर मौजूद है। अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत को लेकर चिंताएं और ज्यादा फिलहाल बढ़ गई हैं लोगों की। जिस तरह से प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। क्या ईश्वर ने इन तमाम चीजों को सुना? जो पूरा देश आज लगा हुआ है, सुबह से ही उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही है, हवन यज्ञ किया जा रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह और रमन सिंह की बातों से कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। फिलहाल हलचलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और थोड़ी ही देर में, हालांकि मेडिकल बुलेटिन कब जारी किया जाएगा इसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है और ऐसे में और भी ज्यादा चिंताएं बढ़ी हुई हैं। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो उनकी पहचान, उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व है, वो तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। बड़ी संख्या में उनके समर्थक, प्रशंसक एम्स के बाहर मौजूद हैं। दुआएं की जा रही है। भले ही वो अटल बिहारी वाजपेयी के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो आईसीयू में है, वहां तक कोई नहीं जा सकता, लेकिन दूर से ही सही उनके स्वस्थ होने की कामना आज पूरा देश कर रहा है। थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन जारी होगा जो हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ डॉक्टरों की टीम कह रही है। लेकिन फिलहाल एम्स में जिस तरह से हलचलें तेज हो गई हैं, उसके बाद अब तमाम लोगों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खास करके जिस तरह से एम्स में जो नेतागण मिलकर बाहर निकल रहे हैं, राजनाथ सिंह, रमन सिंह, इन लोगों की बातें सुनने के बाद और इनका जो एक्सप्रेशन है वो देखने के बाद ये चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत नाजुक बनी हुई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ खास यादें, कुछ खास तस्वीरें और जो आज भी लोगों के जहन में है। ये पुरानी तस्वीर है जिसमें वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ होली के गीत पर डांस कर रहे हैं और इसी से पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत क्या थी। एक तरफ वो तस्वीरें जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी तमाम लोगों के साथ, पुरानी तस्वीरें हालांकि ये एंजॉय करते, खुशियां मनाते, वहीं दूसरी तस्वीर आज ऐसी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जिंदगी की जंग अटल बिहारी वाजपेयी लड़ रहे हैं। शंकर आनंद का रुख करते हैं जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, कुछ अपडेट मिल पा रहा है? इस वक्त की जो मैं खबर बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी एम्स अस्पताल से आप बाहर निकल चुके हैं। पूरा का पूरा काफिला देखिए यहाँ पे किस तरह से बकायदा यहाँ पर रुका हुआ था। जो ट्रैफिक व्यवस्था रुकी हुई थी, अब ट्रैफिक यहाँ से खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ से निकल गए हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद, प्रधानमंत्री के निकलने के बाद, अब यहाँ पे किस तरह से मेडिकल बुलेटिन यहाँ से जारी किया जाएगा उस बात का इंतजार है। और अब प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं और अब निकलने के बाद अब सीधे वो बीजेपी ऑफिस जा सकते हैं या पीएमओ दफ्तर जाएंगे। इस बात पे अभी औपचारिक तौर पे कुछ नहीं बताया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल से अब यहाँ से निकल चुके हैं। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी निकलने वाली हैं और यहाँ पर एम्स प्रशासन ने बकायदा क्या उनको जानकारी दिया है, किस और उनके हेल्थ से संबंधित क्या जानकारी दी गई है, कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अब थोड़ी देर में जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा तो उसके बाद कई और भी चीजें निकल के बाहर आ सकती हैं। शंकर, लेकिन मेडिकल बुलेटिन जारी करने में जैसे देरी की जा रही है, इससे चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
निश्चित तौर पे जिस तरह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान था, बयान में जिस तरह से भावुकता, इमोशनल हो रहे थे, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ से अस्पताल से बाहर निकल गए हैं, निकलने के बाद अब कई तरह के कयास जो है बकायदा वो यहाँ लगाए जा रहे हैं, और लगाए जाने के बाद सब कुछ निर्भर करता है मेडिकल बुलेटिन का। और बिल्कुल नजर बनाए रखिए। अनूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स से निकल गए हैं, बीजेपी कार्यालय में किस तरह की हलचलें देखने को मिल रही हैं? देखिए, वाकई प्रधानमंत्री तो एम्स से निकल गए हैं। हाँ। और जिस तरीके से हलचल है, कुछ देर पहले अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए थे और उन्होंने जिस तरह से बैठक की, और उसके बाद कुछ मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पे मौजूद हैं, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी अपने तरीके से तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक एम्स प्रशासन की तरफ से आखिरी मेडिकल बुलेटिन नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी कहना अभी पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, तो ऐसे में उनका जो कार्यक्रम होगा वो बहुत बड़े तरीके से बीजेपी प्लान कर सकती है। और किस तरीके से प्लान करेगी, इसके लिए प्रिलिमिनरी जो मीटिंग, प्राथमिक बैठक जो है वो अमित शाह ले चुके हैं। अब सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है एम्स के फाइनल मेडिकल बुलेटिन पे। जी बिल्कुल, अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से राजनाथ सिंह, रमन सिंह आते हैं मीडिया के सामने और जो बातें वो कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं, उससे चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। इन सबके बीच अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की जाए तो आजाद भारत में जो तमाम महापुरुष थे, उनके बीच आप कहाँ उन्हें पाते हैं, कौन सी जगह में आप उन्हें देखते हैं? देखिए, ये तुलना तो ठीक नहीं होगी। हाँ। और मैं मानता हूं कि जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सब अपने अपने समय के सूर्य होते हैं। हर सूर्य का एक समय होता है, उसके बाद उसको अस्त होना होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अपने समय के सूर्य हैं। अब वो सूर्य अस्ताचल की ओर है, और जो मेरी जानकारी है अब सिर्फ औपचारिक तौर पर मेडिकल बुलेटिन की प्रतीक्षा है। अनौपचारिक तौर पर सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स को एम्स की ओर से कन्वे कर दिया गया। उसी के अनुरूप, उसी के तारतम्य में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब वो एक महज कागजी खाना पूर्ति है जो एम्स को जारी करना है, एक मेडिकल बुलेटिन। बाकी चीजें स्पष्ट हैं। मुझे वाजपेयी जी की कविता स्मरण है। मैं कहूंगा, अब जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त मुझे वो कविता बार बार हॉन्ट कर रही है कि भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। ये भरी दोपहरी का अंधियारा है भारत की राजनीति में। और वाजपेयी जी भारत की राजनीति को मानवीय चेहरा, उदार चेहरा, करुणा प्रधान चेहरा, लोकतांत्रिक चेहरा देने के लिए मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक देश की स्मृति में जीवंत रहेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, और इन्हीं रचनाओं की वजह से भी लोग उन्हें स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से सैफ अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ अली, अगर हम बात भोपाल की करें या अन्य किसी प्रदेश के किसी जिले की, कहीं की भी तस्वीर हम देख रहे हैं, सुबह से ही लोग प्रार्थना कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इस वक्त भोपाल में भी ऐसी ही तस्वीर होगी। बिल्कुल, और भोपाल क्या, ग्वालियर क्या, मध्य प्रदेश तो वो प्रदेश है कि जहां से गहरा जुड़ाव रहा है अटल जी का। यहाँ के गोरकी स्कूल से उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी। तो यहाँ सिर्फ बीजेपी दफ्तर ऐसी जगह नहीं है जहां सन्नाटा हो, बल्कि भोपाल और ग्वालियर के एक एक कोने में सन्नाटा है, खामोशी है, हेल्थ बुलेटिन का इंतजार है और दुआएं हैं कि अटल जी के, चाहे वो लंबे समय से खामोश हो, लेकिन उनके स्वस्थ रहने की किसी तरह से खबर आ जाए। क्योंकि इस प्रदेश में बड़े लंबी एक पीढ़ी देखी है बीजेपी के नेताओं की, जिन्होंने अटल जी से राजनीति करना न सिर्फ सीखा, उनकी भाषण शैली को की नकल कर करके चुनाव जीते हैं।
तो मध्य प्रदेश से तो दिली जुड़ाव है अटल जी का, और यहाँ पर बहादुरा हलवाई हो यानी एक बिल्कुल आम आदमी और एक बड़ा राजनेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो स्थगित कर दी है और दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो उनका जुड़ाव इस तरीके का है कि आम से आम आदमी और खास से खास आदमी, हर शख्स जो है वो इस वक्त गमगीन है और ये दुआ कर रहा है कि अटल जी के स्वस्थ होने की खबर आ जाए, जो अब बिल्कुल नामुमकिन सी लग रही है। मोनिका, ऋषभ, जिस तरह से हमारे सामने तस्वीर अब आ रही है, ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जब मेडिकल बुलेटिन आएगा तो सिर्फ औपचारिकता भर के लिए बता दिया जाएगा, बाकी जिस तरह से हलचलें तेज हो गई हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के आवास की बात करें, बीजेपी कार्यालय की बात करें, अशुभ समाचार मिलेगा इसकी संभावना ज्यादा लग रही है। ऐसे में वहां पर किस तरह की हलचलें आपको नजर आ रहा है, क्या कुछ खास आप देख पा रहे हैं? मोनिका, देखिए यहाँ लखनऊ को भाजपा दफ्तर है जो प्रदेश कार्यालय है, वहां पर तमाम नेता लोग जुटने शुरू हो गए हैं। हालांकि वो गहमा गहमी हंगामा जैसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ एक अजीब सा मौन जरूर महसूस किया जा सकता है कि हर आदमी के दिल में यहाँ पर बहुत कुछ है लेकिन ज़बां पर कुछ नहीं है। बहुत कुछ चीजें लोग कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। और जैसा अभी अमिताभ जी बयां कर रहे थे कि उनके उदारवादी व्यक्तित्व जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो लखनऊ के लोगों के दिल में बसता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सानिध्य प्राप्त किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वो बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान उनका दृष्टिकोण कितना उदारवादी होता था अपने जो विरोधी होते थे उनके प्रति। यहाँ बीकेटी एक इलाका है, लोग याद करते हैं कि फिल्मकार मुजफ्फर अली अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ लड़ रहे थे और दोनों पार्टियों के जुलूस आमने सामने आ गए थे और एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही थी। तो उस दौरान अटल जी खुद अपनी गाड़ी से उतरे और उन्होंने कहा नहीं, पहले मौका दिया जाए, लखनऊ की तहजीब है, मुजफ्फर अली साहब का जो काफिला है वो पहले निकल जाए। तो इस तरह से लोग याद कर रहे हैं। यहां हमारी जो बात हो रही है लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त अभी कुछ ज्यादा कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आज जो लखनऊ सजा संवरा दिख रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान अटल बिहारी जी का था। वो यहां से 5 बार सांसद रह चुके थे, चाहे यहां का शहीद पथ हो या अमृत मिशन हो या जिस तरह से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के माध्यम से बड़े बड़े शहरों को जोड़ा गया, और उन्हीं की ही सोच थी, उन्हीं का ही विजन था कि देश की नदियों को भी जोड़ा जाए। जो बिल्कुल सही बात है ये ऋषभ, हमारे साथ आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे बात करेंगे और हमारे तमाम सहयोगी हमसे जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें कि बहुत ही जल्द अब मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला है जिस पर भी हमारी नजर टिकी हुई है।